आज हम बात करेंगे गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी कौन थे यह हम जानेंगे। तो गोगा जी चौहान जाहरवीर राजस्थान के लोक देवता थे और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर का भी नाम है गोगा मेडी। तो यहाँ भादो कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी देवता का मेला भरता है। इन्हें हिंदू, सिख और मुस्लिम तीनों ही सम्मान करते हैं गोगा जी का। और गुजरात में रेबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा जी महाराज के नाम से बुलाते हैं। इनका जन्म गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था और ये जन्म के साथ ही शक्तियाँ लेकर के पैदा हुए थे। 6 महीने का जब माँ को इनका गर्भ था तब इन्होंने अपनी माँ से बात की थी। बाद में इनके गुरु ने इन्हें दीक्षा और शक्तियाँ प्रदान की थी। तो ये उनकी तस्वीर है। गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे और इनका जन्म जो है वो चूरू के ददरेवा दत्तखेड़ा गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। सभी धर्म और संप्रदाय के लोग वहां मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं और उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू, सिख और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन वीर महापुरुष जाहरवीर गोगा जी महाराज विभिन्न संप्रदायों में श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू चौहान वंश के शासक जेबर जी या राजा जेबर सिंह की पत्नी बाछल कंवर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो बदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में सबसे वीर और ख्याति प्राप्त ये राजा थे गोगा जी। गोगा जी का राज्य सतलज से हांसी हरियाणा तक था। लोक मान्यता और लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के नाम से भी पूजा जाता है। लोग इन्हें गोगा जी, गुग्गा वीर, जाहर वीर, राजा मंडलक, जाहर पीर के नाम से भी पुकारते हैं। वे गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। फिर उसके बाद में राजगढ़ के पास दत्तखेड़ा ददरेवा में गोगा जी का जन्म स्थान है। दत्तखेड़ा चूरू के अंतर्गत आता है, चूरू जिले में। गोगा जी के जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों साल बीत गए लेकिन उस घोड़े की रकाब अभी भी वहां पर ही विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है। वहीं है गोगा जी की घोड़े पर सवार मूर्ति। तो भक्तजन यहाँ पर भजन कीर्तन करते, जन्म स्थान में बने मंदिर में मत्था भी टेकते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी महाराज की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर और लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है कि सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेढ़ी तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। भादौ माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी की स्मृति में मेला लगता है। हिंदू इन्हें गोगा वीर और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कहते हैं। हनुमानगढ़ के नौहर बादरा उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मेढ़ी स्थित गोगा जी के समाधि स्थल जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है, जहाँ पर एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेढ़ी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि और गोगा वीर और जाहर वीर के जयकारों के साथ गोगा जी और गुरु गोरक्षनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। भक्तजन गुरु गोरक्षनाथ के टीले पर जाकर के शीश नवाते और फिर गोगा जी की मेढ़ी पर आकर के धोख देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगा जी के मंदिर में मत्था टेक और छड़ियों की विशेष पूजा करते हैं। और सांचौर, जालोर, किरोलियों की ढाणी में भी गोगा जी के ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। प्रदेश की लोक संस्कृति में गोगा जी के प्रति अपार आदर भाव देखने को मिलता है। गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा वीर, गोगा जी का आदर्श व्यक्तित्व भक्तजनों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। गोरख टीला स्थित गुरु गोरक्षनाथ की धूणे पर शीश नवाकर भक्तजन मनोकामना मांगते हैं। विद्वानों और इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम, उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। लोक देवता जाहर वीर गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा में
मास के दौरान लगने वाले मेले की के दृष्टिगत पंचमी को श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई है। मेले में राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं। भक्तगण ददेरावा आकर न केवल धोख देते हैं बल्कि वहां अखाड़े में बैठकर गुरु गोरक्षनाथ, उनके शिष्य गोगा जी की जीवनी के किस्से भी अपनी अपनी भाषा में गा करके सुनाते हैं। प्रसंगानुसार जीवनी सुनाते समय वाद्य यंत्रों में डेरू और कांसी का कचौला विशेष रूप से बजाया जाता है। इस दौरान अखाड़े के जातरुओं में एक जातरू अपने सिर और पैर पर पूरे जोर से लोहे की सांकलें मारता है। मान्यता है कि गोगा जी के सकलाई आने पर ऐसा किया जाता है। गुरु गोरक्षनाथ के संबंध में कथा राजस्थान में बहुत प्रचलित है। राजस्थान में महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरक्षनाथ गोगा मेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी जो थी वो उनके शरण में गई। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई। तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से ही इनका नाम गोगा जी पड़ा था। गोगा जी और तुर्क आक्रांताओं के आपस में युद्ध गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन सिंह और सुरजन चौहान के बीच कुछ जमीन के शासन को लेकर के झगड़ा चल रहा था। अर्जन सुरजन इनके विरुद्ध अन्य समाज की फौज चढ़ा लाए। इन आक्रामकों ने इनकी गायों को घेर लिया, जिसके प्रतिरोध में गोगा जी ने युद्ध किया था। गोगा जी युद्ध में चपल और सिद्ध होने के कारण रण क्षेत्र में हर कहीं दिखाई देते थे। इनके रण कौशल को देखकर कि महमूद गजनवी ने कहा यह तो जाहर पीर है, साक्षात देवता के समान है, इसलिए इन्हें जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग जाहर पीर का मतलब भगवान नरसिंह के वीर के नाम से भी जोड़ते हैं। राजस्थान लोक कथा के अनुसार ये युद्ध भूमि में अपने पुत्रों भतीजों के साथ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। यूपी में इन्हें जाहर पीर के नाम से जाना था। मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कहते हैं। गोगा जी ने गोरक्षा तुर्क आक्रांताओं महमूद गजनवी से देश की रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। गोगा जी के बारे में कथन यह भी कि गोगा जी का शीश धड़ से अलग हो गया था, फिर भी गजनी से युद्ध करते रहे। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों पर बांधते हैं। गोगा जी के थान खेजड़ी के नीचे होते हैं, जहां एक मूर्ति एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। इसलिए बागड़ में तो का ये कहावत है कि गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी। ऐसी मान्यता है कि युद्ध भूमि में लड़ते गोगा जी का सिर चूरू के जिस स्थान पर गिरा वहां शीश मेढ़ी और युद्ध करते समय जहां शरीर गिरा उसे गोगा मेढ़ी कहा गया। तो गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी और समाधि स्थल गोगा मेढ़ी भादरा हनुमानगढ़ को धुर मेढ़ी भी कहा गया। तो गोगा जी कौन थे?